जय माता की आध्यात्मिक सार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज जैसे कि मैं बात करूंगी माँ बगलामुखी माँ की। आप सभी लोग जानते हैं वो शत्रु हंता हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी शत्रु हो उनकी दृष्टि से वो बच नहीं सकता है। अगर साधक उनकी उपासना करता है तो सदा ही वो अपने शत्रुओं पर विजय को तो प्राप्त करता ही है दोस्तों, साथ ही साथ में वो हर क्षेत्र में भी विजय का पात्र हो जाता है। माँ बगलामुखी सदा अपने भक्तों के साथ रहती हैं। बगलामुखी माँ की उपासना करने के लिए हमें पीली चीज़ों का, जैसे पीला वस्त्र, हल्दी, पीली मिठाई, पीले पुष्प, इस तरह की चीज़ों का हमें प्रयोग करना है और माँ के बीज मंत्र और चालीसा के माध्यम से हमें माँ की उपासना करनी है। जो साधक माँ बगलामुखी की साधना करना चाहता है वो एक आसन ले और उसका भी वो प्रयोग करे, तो मैं बोलूँगी कि वो पीले रंग का ही आसन को ले, पीले वस्त्रों को ही धारण करें। बृहस्पतिवार दिन माँ का माना जाता है। इस दिन माँ की उपासना को आप शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं। आप एक चौकी लगाएं, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं, माँ की मूर्ति को या माँ की तस्वीर को आप उस पर स्थापित कर दें। उनका यंत्र भी आप स्थापित कर सकते हैं। उस पर पंच उपचार के माध्यम से उनका पूजन करें, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प इत्यादि से। तत्पश्चात धूप दीप दिखाएं, दिया दिखाएं, पीली मिठाई का भोग लगाएं और माँ की जो मंत्र हैं उससे उच्चारण करें। मंत्र उच्चारण के लिए हल्दी की माला या पीले चंदन की माला का प्रयोग किया जा सकता है मित्रों। माँ को संकल्प लेकर आप प्रार्थना करें कि माँ आपके कष्टों को दूर करें, आपके जितने भी शत्रु हैं उनको शांत करें। इस तरह की आप प्रार्थना करें, कोई भी नेगेटिव प्रार्थना ना करें, क्योंकि मित्रों हमें कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं करनी है, पॉजिटिव करना है। अगर हम किसी के लिए गलत सोचते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हम लोगों के एनर्जी में भी होता है। तो इसीलिए हमें ये याद रखना है, हमें माँ को आदेश नहीं, माँ से प्रार्थना करनी है। आप माँ को प्रार्थना कीजिए, निश्चित ही माँ आपकी सुनेंगी और आपके हर कष्ट का निवारण होगा। और साथ ही साथ आप एक चमत्कारी मंत्र है जिसका आप उच्चारण करें, घर में उसका स्मरण करें, जिससे माँ की कृपा आपको अतिशीघ्र प्राप्त होगी और आपकी जो शत्रु बाधा है, रोग निवारण, कोई भी कष्ट है, वो सब इसी मंत्र के माध्यम से दूर हो सकता है। तो आप इसे निश्चित ही पूरे विश्वास श्रद्धा से सुनिए और घर के वातावरण को भी शुद्ध कीजिए। आइए सुनते हैं इस चमत्कारी मंत्र को। ओम ह्रीं बगलामुखी विद्महे स्तंभने धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं बगलामुखी विद्महे स्तंभने धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं बगलामुखी विद्महे स्तंभने धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं बगलामुखी विद्महे स्तंभने धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं बगलामुखी विद्महे स्तंभने धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं बगलामुखी विद्महे स्तंभने धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं बगलामुखी विद्महे स्तंभने धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं बगलामुखी विद्महे स्तंभने धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। बगलामुखी विद्महे स्तंभने धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं बगलामुखी विद्महे स्तंभने धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं बगलामुखी विद्महे स्तंभने धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्।
ॐ ह्रीं बगलामुखी विद्महे स्तंभनीये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं बगलामुखी विद्महे स्तंभनीये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं बगलामुखी विद्महे स्तंभनीये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं बगलामुखी विद्महे स्तंभनीये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं बगलामुखी विद्महे स्तंभनीये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं बगलामुखी विद्महे स्तंभनीये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्।